जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है केडीएफ के एक और फ्रेश एपिसोड में। दोस्तों, आपको याद होगा आज से ठीक एक महीना पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था सुपर सुखोई प्रोजेक्ट के बारे में, जिसके तहत मैंने आपको ये बताया था कि 2 फाइटर जेट लिए जाएंगे सुखोई 30 MKIs। उनके अंदर डीआरडीओ द्वारा डेवलप किए गए रडार वार्निंग सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाएगा। उसके बाद इसकी टेस्टिंग शुरू होगी और अगर सारी चीज़ें सही साबित होती हैं तो फिर हमारे पास जितने भी सुखोई 30 MKIs हैं उन सभी के अंदर इनका इंटीग्रेशन शुरू कर दिया जाएगा। तो अब वो समय आ चुका है, 2 फाइटर जेट में शुरुआत के समय इनका इंटीग्रेशन किया जाएगा। उसके बाद 12 से 14 महीने के लगभग इनके टेस्ट एंड ट्रायल्स चलेंगे। सारी चीज़ें सामान्य पाई जाने के बाद इनका इंटीग्रेशन बाकी के सारे सुखोई 30 MKIs में किया जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस काम आता है। तो आप इसे अपने फाइटर जेट के लिए सेकेंडरी रडार सिस्टम कह सकते हैं। जिस तरह से किसी भी फाइटर जेट के लिए उसकी आंखें होती है उसके रडार सिस्टम, ये भी ठीक उसी तरह का काम करता है। दरअसल ये किसी फाइटर जेट के रडार्स के सिग्नल्स को कैच करता है, उसे इंटरसेप्ट करके फिर आपको उसकी लोकेशन बताता है। इसके द्वारा दी गई लोकेशन के बाद आप अपनी मिसाइल फायर करके आपके राइवल फाइटर जेट को मिसाइल से शूट डाउन भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि किसी डॉग फाइट के दौरान आपके फाइटर जेट को एनिमी के फाइटर जेट ने पूरी तरह से जैम कर दिया, जिस तरह का इंसिडेंस अभी रिसेंटली इजिप्ट के अंदर हुआ था। इजिप्ट में दरअसल सुखोई 35 के रडार सिस्टम को राफेल द्वारा जाम कर दिया गया था मल्टीपल टाइम्स। ऐसी परिस्थिति में सुखोई 35 को कभी भी मिसाइल फायर करके शूट डाउन किया जा सकता था। तो अगर मान लीजिए भारत के फाइटर जेट के साथ ऐसी परिस्थिति क्रिएट हो जाती है तो वहां पर काम देने वाला है डीआरडीओ का नेक्स्ट जनरेशन रडार वार्निंग रिसीवर। यह आपको रडार जाम हो जाने के बाद भी सामने वाले के फाइटर जेट की पूरी लोकेशन दे देगा, जिसके बाद आप बड़ी आसानी से अपनी मिसाइल फायर करके उसे शूट डाउन कर सकते हैं। ये बड़ी काम की चीज़ है, नेक्स्ट जनरेशन है, तो ऑब्वियसली इसकी टेक्नोलॉजी बहुत हाई टेक है। दूसरी बात, ये भारतीय है तो काफ़ी कम दामों पर ये हमें मिल भी जाएगा। तो आने वाले समय में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जितने भी सुखोई 30 MKIs हैं उन सभी के अंदर इनका इंटीग्रेशन हो रहा होगा। वैसे अभी ये इनिशियल लेवल पर किया जाएगा, यानी 2 फाइटर जेट के अंदर। उसके बाद 1 साल के लगभग इसकी टेस्ट एंड ट्रायल्स चलेंगे। तो दोस्तों, अब आप नीचे कमेंट करके बताइएगा क्या ये रडार वार्निंग रिसीवर सच में उपयोगी साबित होंगे भारत के लिए।